मधुकर यन्मानसम्मीते सीताराम गुणावली निषिदिवा यज्जिह्यापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तो भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमुआ, तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, तिनके सकल मनोरथों और बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज। श्री यमुने महारानी की। श्री राम नाम महाराज। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। हरि से यस प्रीत हरिदास की। हरि से यस त्यों भावे हरिदास जस। नेह परस पर अघट निवहीं चारो जुग आयो। अनुचर को उत्कर्ष श्याम अपने मुख गायो। होत प्रोत अनुराग प्रीत सबही जग जाने। पूरे प्रवेश रघुवीर वृत्ति कीरत जुब खाने। अगर अनुग गुण वर्णते सीतापति नित होय बसो। हरि से यस प्रीत हरिदास के। त्यों भावे हरिदास जसो। त्यों भावे हरिदास जसो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में भक्तों के परत्व का, संत के परत्व का स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं
कि श्री ठाकुर जी को भक्तों की इतनी प्रियता है, भक्त इतने अच्छे लगते हैं कि जो इनका चरित्र श्रवण करता है, जो इनके चरित्र का कथन करता है, श्री ठाकुर जी उसके वश में हो जाते हैं। भक्तमाल के अंतिम छक्के में श्री ठाकुर जी ने कितनी बड़ी बात कही कि जो भक्तों को चाहते हैं मैं उनको दर्शन नहीं देता हूँ, उनके वश में हो जाता। किसी को किसी के अधीन कर देना कितनी बड़ी बात है, बताओ। व्यक्ति किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता, चाहे कुछ भी आप उससे ले लो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री ठाकुर जी कितने उदार हैं कि जो भक्तों का चरित्र श्रवण करेगा, कथन करेगा, अनुमोदन करेगा। श्री अग्रदास जी महाराज श्री नाभा जी के गुरु जी कहते हैं, सीता पति नित होय बस। और इसीलिए श्री नाभा जी ने पूरी भक्तमाल लिखने के बाद श्री ठाकुर जी से एक ही याचना की। व्यक्ति का जैसे जैसे विवेक सूक्ष्म होता जाता है वैसे वैसे उसकी डिमांड खत्म होती जाती है, उसकी इच्छाएं अपने आप अंदर से निकल जाती हैं। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी। सारी चीजें निकल जाएंगी मन से, कुछ भी नहीं जाएगा इससे। मन में जो गलत संकल्प है, नकली संकल्प है, वो सब निकल जाएंगे और असली संकल्प रह जाएगा श्री राम जी के चरणों की प्राप्ति। श्री नाभा जी महाराज ने, श्री तुलसीदास जी ने केवल शब्द लगाया है। केवल का तात्पर्य जहाँ एक चीज रहती, बैंक में आप चेक लिखते ना केवल, ऐसे यहाँ केवल शब्द लगाया कि देखो जब व्यक्ति ठाकुर जी का भजन करता है तो फालतू चीजें मन से अपने आप निकल जाती। सकल और केवल राम चरण लो। ये लोग जो भजन में डूबे हुए हैं उसका कारण ये है कि अब सारी इच्छाएं इनकी निकल गई हैं। तो देखो आप, श्री नाभा जी महाराज ने जो भक्तमाल लिखी तो इतना सूक्ष्म विवेक हो गया कि अंतिम दोहे में नाभा जी ने श्री ठाकुर से प्रार्थना की कि जय जय एक इच्छा मेरे हृदय में है कि ये भक्तमाल लेकर के, ये भक्तों के नाम की जो माला है उसी का नाम भक्तमाल है, तो इस भक्तों के नाम की माला लेकर के आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। बस ऐसे अकेले नहीं, भक्तों के नाम की माला यानी भक्तमाल हाथ में लेकर के और मेरे हृदय। मुझे आज पता चला कि आपको भक्त इतने प्रिय। किसी को अपनी साधना का बल होता है, किसी को अपने योग का बल होता है, किसी को बड़े बड़े यज्ञों का बल होता है, किसी को अपनी पवित्र दिनचर्या का बल होता है। महाराज मेरी एक ही दीनता भरी प्रार्थना है कि मुझे बस इन्हीं भक्तों का ही बल है। काहू के बल जोग बल, काहू के बल जोग जग कुल करणी की आस, काहू के जग कुल करणी की आस, भक्त नाम माला गरो, भक्त नाम माला गरो, भक्त नाम उर बसो नारायण दास, उर बसो नारायण। इन भक्तों का चरित्र
परम पवित्र है। इसलिए भागवतकार श्री वेदव्यास जी ने लिखा है, जब अम्बरीश जी का चरित्र उन्होंने वर्णन किया तो अंत में उसकी फलश्रुति लिखी है। इते तत्पूर्णमाख्यानो मम्बरीशस्य भूपते। महाराज अम्बरीश का ये परम पावन पवित्र चरित्र, परम पावन चरित्र है। इसका जो संकीर्तन करते हैं, इसका जो स्मरण करते हैं और इसका जो श्रवण करते हैं, वो भगवान के भक्त हो जाते हैं। संकीर्त यन ननुर्ध्यायन भक्तो भागवतो भवेत्। भक्तो भागवतो भवेत्। इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए पुराणों में, स्मृतियों में कितनी विधाएं लिखी हैं। अब बताओ, वो भक्ति किसी एक भक्त का चरित्र केवल कथन करने से, श्रवण करने से, मनन करने से प्राप्त हो जाती है, ऐसा भागवतकार कहते हैं। और भक्ति प्राप्त होती है, वो भक्त हो जाता है। और ग्रंथकार कहते हैं कि जब वो भक्त हो जाता है तो ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा की है, अहम भक्तो पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूँ। और वही बात यहाँ सिनाबा जी महाराज कहते हैं, सीता पति नित हो बस। श्री भक्तमाल का चरित्र श्रवण करने से श्री युगल सरकार, श्री सीताराम जी, श्री राधा माधव दर्शन नहीं देते, आपकी तरफ देखते रहते। हमें बताओ क्या काम करना है, आपका कुछ न कुछ, आपके अधीन कुछ सेवा करना चाहते हैं। कैसा अद्भुत ग्रंथ है महाराज भक्तमाल, जिसे ठाकुर जी एक क्षण के लिए अपने हृदय से अलग नहीं करते। प्रियादास जी ने लिखा है कि सारी मालाएं उतार देते हैं ठाकुर जी, लेकिन भक्तमाल नाम की ये माला 24 घंटे ठाकुर जी धारण करते हैं। कितने प्रिय बताओ। सिनाबा जी महाराज कहते हैं कि भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते हैं और भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते। सिनाबा जी ने इस बात को कहीं कहीं इंगित किया है। एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होय रति। उन्होंने अनुभव किया कि एक चरित्र में कितनी ऊर्जा है, कितनी सामर्थ्य है, कितनी ताकत है। एक लिखा है, दो नहीं लिखा है। भक्तमाल का एक चरित्र सुनते ही आपकी रति जो बिखरी हुई है, आपकी रति जो संसार में है, वो रति श्री युगल सरकार में हो जाएगी। यही तो चाहिए। हमारा बिखरा हुआ मन ठाकुर जी में लग जाए, और क्या चाहिए। कथा सुनत, ये नहीं लिखा कि इसके बाद कुछ क्रिया करनी है ना। ये कथा अपने आप में इतनी सामर्थ्यशाली है कि कानों के अंदर गई और आपकी रति हो गई। सुनत लिखा है, सुनने के बाद नहीं, शब्द कान में गए और रति हुई। कथा सुनत हरि हो रति। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप छोटी रानी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। थोड़ा सा वो शेष है, उसको पूरा कर लेते हैं कि एक राजकुमारी जिसने पहली बार भक्तराज अम्बरीश जी का चरित्र श्रवण किया, और देखो उसको सब कुछ भूल गया, अपना राज वैभव भूल गया, सगे संबंधी भूल गए, पिता भूल गए, अपने शरीर के सुख भूल गए। व्यक्ति जब भजन करने के लिए जाता है तो अगर शरीर का ख्याल रखे तो भजन नहीं कर सकता है।
केवल अम्बरीश जी का चरित्र सुनते ही राजकुमारी का सारी चीजें भूल गई और अम्बरीश जी केसरी के भगवान की भक्ति करने की उत्कंठा जागृत हो गई, इच्छा जागृत हो गई। और सारी लोक लज्जा को अलग करके सीधे पिताजी से कहा, पिताजी मैं चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी से विवाह करूं। पिता नहीं समझ पाए इस बात को। अब आश्चर्य की बात सुनो, आप पिता रोज सुनते हैं अम्बरीश जी का चरित्र तो कई दिनों से, लेकिन पिता के अंदर वो संस्कार नहीं पड़े जो 1 घंटे चरित्र सुनने से राजकुमारी के ऊपर पड़े। उसका कारण है, कई बार हम कथाएं सुनते हैं लेकिन कहीं हमारा मन होता है, कहीं हमारी बुद्धि होती है, कहीं हमारा चित्त होता है। कई बार हम कथाएं सुनते हैं लेकिन कथाओं के प्रति आदर नहीं होता है। उससे कथा की अवहेलना होती है। और इसलिए भक्त चरित्र में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो नियम पूर्वक रोज सुनो, दूसरा आदर के साथ सुनो। भरत चरित्र कर नेम, तुलसी जो सादर सुने। नेम नियम पूर्वक। हम नियम पूर्वक भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं? दोपहर को भी करते हैं, शाम को करते हैं। और एक दिन भोजन ना करें तो अरे महाराज पता नहीं क्या हो गया, चलो अस्पताल चलो, क्या लगता है बस शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर गिर पड़ेगा। बहुत पहले की बात, हमारे एक महात्मा है, बहुत पहले की 20-25 वर्ष पहले की बात। तो एक दिन उदास बैठे थे तो आरती करके हम गए। मैंने कहा महात्मा जी आज बहुत उदास दिखाई पड़े। बोले हाँ महाराज, क्या हुआ? बोले महाराज हमारा बाल भोग कम हो गया। कितना कम हो गया? बोले महाराज जी हम रोज 18 रोटी बाल भोग में खाते हैं, आज 15 खाई। क्या होगा हमारे शरीर का? हमारी 3 रोटी कम हो गई, हमारे शरीर का क्या होगा? तो जैसे हम नियम पूर्वक भोजन करते हैं, ऐसे ग्रंथकार कहते कि नियम पूर्वक कथा सुनो। और आदर का तात्पर्य बताओ क्या है? आदर का तात्पर्य केवल इतना नहीं है कि हमने दीपक जला दिया, आरती करना। आदर मन से होता है। ये तो बाहर की, आदर मन से होता है। हमने कई बार कहा कि जहाँ कथा होती है वहाँ हनुमान जी आते हैं, लेकिन इतने आदर से आते हैं। यानी गेट में पैर रखते ही हनुमान जी के आंसू बंधने होते। उनको श्री रघुनाथ जी की कृपा का इतना अनुभव होता है। ये कथा पुरुषार्थ साध्य नहीं है, ये रघुनाथ जी आपकी कृपा साध्य है। यानी आप कृपा नहीं करते तो मैं यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता था। और जितनी देर कथा में बैठते हैं हनुमान जी, उतनी देर ठाकुर जी से ही कहते हैं जय जय मैं इसके योग्य नहीं हूं, मैं कथा सुनने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन आपकी कृपा जीव को कहां से कहां पहुंचा देती है। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, यद्यपि सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, दासी मन क्रम वचन। यदि कभी कथा का असर न हो तो कथा की गलती नहीं, हमारी गलती है। 2 चीजें, आदर होना है। कभी भी आप कथा में आओ तो जरूर 1-2 आंसू निकलने चाहिए कि हम लायक नहीं जैसे, कैसी कृपा की आप। हंसरी के नालायकों को आप, जो भक्त चरित्र आपको इतने प्रिय हैं, वो श्रवण करने का सौभाग्य प्रदान करा रहे। तो उस राजकुमारी ने आदर पूर्वक कथा सुनी, इसे तुरंत असर कर। जितना हम आदर देते हैं वो शब्द उतने अंदर जाते हैं।
आप लोग नीचे बैठते हैं, हमको यहाँ बैठा, इसका मतलब क्या है? आपने आदर दिया। इसका मतलब कि आप जो कहेंगे उसको हम हृदय में ग्रहण करेंगे। जितना आदर आप कथा को देंगे उतने अंदर वो प्रवेश करती है। तो कथा सुनने के बाद राजकुमारी के मन में दिव्य संकल्प उठा। कल आपने श्रवण किया और पिताजी से कह करके पत्र लिखवाया। श्री अम्बरीश जी ने पहले मना किया, लेकिन बाद में अम्बरीश जी ने विचार किया कि ये प्राण देने को तैयार है। हो सकता है पूर्व जन्म में हमारी कोई ऐसी इच्छा रही हो, क्योंकि ये लिंक कई जन्मों की है ना। पूर्व जन्म में हमारी कोई इच्छा रही हो तो चलो, तो अपनी तलवार भेज करके विवाह कराया। फिर वो वापस आए और कल आपने श्रवण किया कि 6 महीने तक अम्बरीश जी का दर्शन नहीं हुआ और उस तड़फन में, उस वियोग में वो बिल्कुल कृशकाय हो गई, दुबली पतली हो गई, क्योंकि उनका संकल्प ये राजसुख नहीं था। राजसुख तो छोड़ के आए। आप विचार करो, हम लोग जो चीज़ छोड़ करके आए अब उसको यहाँ दोबारा ग्रहण करें, इसका मतलब हमारी प्रीता नहीं है ठाकुर जी। तो राजसुख तो छोड़ के आई थी, इसलिए कोई मतलब, ये वैभव, ये दास दासियाँ वैसे के वैसे, उन्हें तो श्री अम्बरीश जी की सेवा प्राप्त करनी है, क्योंकि सेवा करेंगे तो उनकी भक्ति के अनुप्रमाण हमें प्राप्त। पूज्य महाराज जी, श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि भक्ति संक्रामक बीमारी है। संक्रामक मतलब छुआछूत की। कई बीमारियां छुआछूत की होती हैं कि आप सामने खड़े हो जाओ, स्पर्श कर ले, बीमारी आपको हो जाएगी। अभी श्री कोरोना जी आए थे, कोई देखने चला जाए तो वो बीमार हो जाए, तुम्हारे पास से निकल जाए तो वो बीमार हो जाए। ये छुआछूत संक्रामक भी, ऐसे भक्ति होती है। भक्त का सामीप प्राप्त हो जाए तो आपको भक्ति हो जाएगी। भक्त के साथ आप भोजन कर लो, भक्त का बचा हुआ शेष शीत प्रसारित तो भक्ति हो जाएगी। उनका बोलना, उनका चालना, उनका दर्शन, ये भक्ति उत्पन्न कर देगी आप हृदय में, ऐसा महाराज जी कहते थे। तो ये सुख नहीं प्राप्त था छोटी रानी को, लेकिन दास जी ने उपाय बताया और एक दिन छोटी रानी की मुलाकात श्री अम्बरीश जी से हो गई। अम्बरीश जी ने कभी इसके पहले देखा ही नहीं था, कौन विवाह किया, किसके साथ है। उन्हें तो एक क्षण भी अपने ठाकुर जी से अवकाश नहीं था। जिसकी लगन इधर लग जाती है उसका जीवन बड़ा दिव्य हो जाता है। उसे अपने माधव के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। जहां दृष्टि डालता है अपने गोविंद का दर्शन होता है, अपने ठाकुर का दर्शन होता है, तो सब भूल जाता है। जित मुख उठे तित ही धावे, जित मुख उठे तित ही भूल जात सुधि धाम की, भूल जात छब निहार नहीं रहत सार कछु, छवि नहीं रहत सार कछु, घड़ी पल निस दिन जाम की, घड़ी पल जाए लगन लगी घन श्याम की, जाए निंदा स्तुति करो भलो ही, निंदा मेड़ तजी कुलग्राम की,
बोरी भई डोले, नारायण बोरी भई डोले, रही न काहू काम की, रही न का जाए लगन लगी घनश्याम की, जाए लगन लगी घनश्याम। तो ऋषि को कोई किसी का स्मरण नहीं रहता था, लेकिन आज जब श्री ठाकुर जी के सामने पूछा लगाते हुए किसी को देखा तो कड़क आवाज में, कौन होती? कड़क आवाज में वो कभी श्री ठाकुर जी की एक भी सेवा किसी को नहीं देते, सारी सेवाएं स्वयं करते। हमें पता चल जाता है कि इस काम में लाभ है, तो हम किसी को कहते हैं कि तुम ये काम करो, स्वयं करते हैं। इससे हमें धन मिलता है, इससे हमें अमुक चीज मिलती है, तो हम उसको स्वयं करते हैं। ऐसे इन संतों को, इन भक्तों को पता है श्री ठाकुर जी की एक एक सेवा का बड़ा महत्व, अनंत गुना महत्व। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। पूज्य महाराज जी, श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि एक फूल हाथ में लेकर यदि भावपूर्वक श्री ठाकुर जी को निवेदन करो, उसका फल पुराणों में लिखा है कि पूरी पृथ्वी को सोने से मढ़ा करके दान देने का जो फल होता है वो तुरंत तुमको मिल जाता है। इतनी बड़ी पृथ्वी को पहले सोने से मढ़ाओ और फिर दान दो, वो फल एक पुष्प ठाकुर जी के चरणों में भावपूर्वक अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। तो इन महापुरुषों को ठाकुर की एक एक सेवा का महत्व पता है, इसलिए कोई सेवा नहीं देना चाहते, हर सेवा करना चाहते हैं। इनका तप ही यही है। हमने कल सुनाया था आपको कि 2 बजे उठ करके आटा पीसना चक्रवर्ती सम्राट, ये तप है इनका। ये अलग से तप नहीं करते हैं कि हिमालय में जाएं, कि अग्नि लगाएं, कि धूप में, कुछ नहीं, उनका ये तप नहीं है। श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए शरीर के सुखों की विस्मृति, यही तप है इनका। अलग से कुछ नहीं करते। तो अमरीश जी को लगा कि एक हमारी सेवा में ये विघ्न डालने के लिए कौन आ गया, इसलिए खड़ी आवाज में, कौन हो? इतने दिन के बाद तो दर्शन मिला और आज शब्द भी सुनने को मिल गया, आवाज भी सुनने को मिल गया। और देखो, भक्ति आने के पहले हमारे हृदय में दीनता आती। हमारे भारत के बहुत अच्छे संत थे, संत विनोबा भावे, वो कहते थे कि जब भक्ति आती है तो 2 चीजें आती हैं, पहली दैन्यता, दूसरी निर्भयता। वो निर्भय हो जाता है। क्यों हो जाता है? सब जगह उससे अपने भगवान का दर्शन हो लगता है। भक्ति आते ही वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, श्री गीता जी में लिखा है। महात्मा तो कई है, लेकिन सब जगह जिन्हें अपने गोविंद का, राखों का दर्शन, वो महात्मा बहुत कम है, सुदुर्लभ है। तो भक्ति आती 2 चीज आती हैं, एक तो निर्भय हो जाता है और दूसरा दैन्यता आ जाती है। तो दैन्यता के शब्द बड़े मीठे होते हैं। तो छोटी रानी ने जो कुछ कहा वो इतना रस से भरा हुआ था कि अमरीश जी प्रसन्न हो गए। अभी तो देखो गुस्से बोले कौन हो, लेकिन जब इतनी रसमयी वाणी बोली, 2 शब्द ही बोली, तो अमरीश जी प्रसन्न हो गए। और यहाँ इन्होंने गुरुत्व का निर्वाह किया, पतित्व का नहीं, गुरुत्व का। गुरु ही निर्देश देते हैं कि तुम ठाकुर जी से लाड लड़ाओ, पति नहीं देता है, गुरु देते हैं।
इसलिए यहाँ अम्बरीश ने गुरुत्व का प्रतिपालन किया। बोले देखो रानी, सेवा करने के पहले ठाकुर जी से अपनत्व का भाव जगाओ, है ना। जिनसे अपनापन है, देखो उनके प्रति प्रीता अपने आप होती कि नहीं होती? होती ना। विनय पत्रिका में तो श्री गोस्वामी तुलसीदास ने ठाकुर जी से अंतिम छप्पयों में कहा कि जय जय, मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि आपने मेरे ऊपर कृपा किया है, मेरा मन मुड़ना चाहिए। अब देखो यहाँ संसार की वस्तुएं तो चाहिए नहीं इनको कि भाई ये दे दिया हम खुश हो गए, बड़ी कृपा ठाकुर जी की, बड़ी कृपा बड़ी कृपा। इसलिए रसिकों ने, वृंदावन के रसिकों ने लिखा है कि कृपा का स्वरूप क्या है इसकी जानकारी होना चाहिए, तो हम ठगे जाएंगे। संसार की दो चार वस्तु में हम नाचने लगे, कृपा होगी कृपा, बोले ना ना ना। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास ने विनय पत्रिका के अंतिम छप्पयों में लिखा कि आपने कृपा की है, मैं तब जानूंगा जब मेरा मन ऐसा हो जाए। तुम अपनायो तब जानी हो, तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिर परी है, जब मन फिर, मेरा मन जब घूम जाए तो मैं जानूंगा आपकी कृपा हुई है। इसका तात्पर्य है सारा खेल मन का है और सारी अनुभूतियां मन में होती हैं। कृपा का अनुभव भी मन में होता है, ये बाहरी चीजों से कृपा का अनुभव नहीं होता है, मन में कृपा का अनुभव होता है। गोस्वामी जी मेन चीज को पकड़े हुए हैं। ये मन धोखा दे रहा है, लाखों जन्म हो गए धोखा दे देकर ये कहीं के लायक नहीं रहने दिया। मेरो मन हरजू हठ न तजे, मेरो मन हरजू निस दिन सीखो देव बहु विधि, निस दिन करत स्वभाव निजे, करत स्वभाव। बहुत समझाता हूं लेकिन हे गोविंद ये अपनी मनमानी ही करता है। करत स्वभाव इतना प्रबल है कि 2 मिनट में घास का उठा कर फेंक देता है। अतिशय प्रबल और अजय, इस मन को कोई जीत नहीं सकता। अजय लिखा है। वो समझ कहते हैं जय जय मैं तो हार गया हूं, लेकिन ये आपको डरता है। आप एक बार कह दो ना कि ठीक से रहे। तुलसीदास बस होए तब वहीं जबो, तुलसीदास बस होए तब वहीं जबो, प्रभु प्रेरक बरजे। हाँ प्रभु मेरो मनो हरजू हठ न तजे, मेरो मन तो आपकी कृपा मेरे ऊपर हुई है। मैं तब मानूंगा जब मेरा मन टर्न हो जाएगा, घूम जाएगा। तुम अपनायो तब जानियो, जब मन फिर परी। ठाकुर ने कहा क्या क्या कहना चाहते हो तुम? गोस्वामी ने कहा जय जय, जब से हमारा नाम जीवात्मा पड़ा है तब से मन घर परिवार संतति धन यश मान प्रतिष्ठा में लगा हुआ है। आज का रोग थोड़ी है, ये करोड़ों वर्ष का रोग।
और जो पुरानी बीमारी हो जाती ना वो अपना स्थान बना ले, उसे साहित्य में गद रोग कहते हैं। तो पुरानी बीमारी जल्दी जाती नहीं, नई बीमारी चली जाती। अभी हमारी करोड़ों वर्ष की बीमारी है, मन को इसमें रहने की आदत पड़ गई है, इसलिए कोई कितना भी समझाए अपनों का असर नहीं होता। बोले सब ऐसे बोलते, इतना ज़्यादा मन उसमें हिलमिल गया है कि कोई कितना भी कहे हमको असर नहीं होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जय जय, इस मेरे ऊपर आपने कृपा की है, मैं तब जानूंगा जब मेरा मन इनसे हटकर आपके चरणों में लग जाएगा। पहला है प्रीति, दूसरी है प्रतीति। प्रीति माने प्रेम, प्रतीति माने विश्वास। तो जय जय मेरी प्रीति जैसे बेटे में है, पुत्र में है, ऐसे आप में हो जाए तो मैं जानूंगा कि आपने कृपा की। संतान की प्रीति कैसी होती है बताओ आप? 24 घंटे मन में रहता हो, 24 घंटे उसकी कुछ भी करो आप, मंदिर में आओ, बाजार में जाओ, कोई काम करो, उसके मन में उसकी प्रीति बनी रहती है। आप 1 घंटे बैठ के उसको याद नहीं करते हैं, आप उसके लिए तुलसी जी की माला नहीं लेते, लेकिन पूरा अधिकार मन में किए। कभी प्रभु मैं जानूंगा कि आपने कृपा की है, तो मेरे मन में 24 घंटे आपका अधिकार हो जाए। सुत की प्रीत प्रतीत मीत की, सुत की प्रीत प्रतीत मीत की। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरादास जी महाराज, कि एक व्यक्ति अपने 5 वर्ष के बालक को मेला दिखाने के लिए गया। महीने में एक दिन मेला लगता था गांव में, तो दिखाने के लिए गया। मेले में थी भीड़, मेले में से रेला आया, बच्चे का हाथ छूट गया, गुम गया। भाई भीड़ में तो ऐसे ही होता, बिहारी जी में कितने लोग गुम जाते हैं। आओ बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया? तो उसके मन में आया कि इसी मेले में होगा, तो मैं एक बार अच्छी तरह से खोजूं। तुम एक तरफ से मेले में घूमने के लिए, बच्चे को खोजने के लिए चला। पहला राउंड लगाया, नहीं मिला, दूसरा राउंड लगाया, नहीं मिला, तीसरा राउंड लगाया, नहीं मिला। तो कुछ लोग अभी अभी जो मेले में आए थे उन्होंने कहा, भैया तुम मेले में इतनी देर से घूम रहे हो, मेले में क्या क्या है, कौन कौन सी दुकानें आई हैं, कौन कौन से झूले आए हैं, क्या क्या है? उसने कहा, माफ़ करना, मैंने मेले में कोई दुकान नहीं देखी, मैंने मेले में कोई झूला नहीं देखा, मैं तो हर जगह अपना बेटा देख रहा था। मैंने दुकान, मुझे बेटा चाहिए, तो मैं तो हर जगह बेटा, कि यहाँ मेरा बेटा है कि नहीं। यहाँ ना मैंने सोने की दुकान देखी, ना चांदी की, ना मिठाई की, ना कपड़े की, मैं तो हर जगह अपना बेटा हूँ। मुसलमान कहते हैं, इसी तरह संसार में हम रहे, लेकिन हमें ये दुकान ना दिखाई पड़े, हमें आप दिखाई पड़े, हर जगह हमें आपका दर्शन हो, तब मैं मानूंगा कि आपने मेरे ऊपर कृपा की है। तो पहले अपनत्व हो। ऐसा देखो, अम्बरीश जी उपासना आराधना उन्हें पता कैसे करना चाहिए। ऐसे तो एक सड़क में आप खड़े हो जाओ, कुछ नहीं ऐसा होता है। हमारे अनुगमन करने की प्रक्रिया, महापुरुषों का अनुगमन करो आप, यानी उन्हें वो प्रक्रिया का बोध है। अम्बरीश जी ने कहा, पहले अपनत्व जोड़ो ठाकुर जी से। अपनत्व जोड़ने के बाद, ये मेरे ठाकुर जी हैं तो मैं ही सेवा करूंगा। हमने आपको बताया था, आपको याद है कि नहीं, कि हमने इंदौर में एक परिवार को देखा, बड़ा संपन्न परिवार, अरबपति परिवार। उनके तो वो लोग मारवाड़ी थे, उन लोगों ने एक नियम बना रखा था कि परिवार में कोई बच्चा 5 साल का हो, उसे ठाकुर जी दे देते थे। 5 साल का बच्चा हुआ, उसके लिए बाकायदे ठाकुर जी आते, उसके लिए आरती भोग लगाने का सामान, उसको समझा दिया, ये तेरे ठाकुर जी हैं। अब तू स्कूल जा, चाहे पढ़ने जा, चाहे कुछ कर, लेकिन इनकी सेवा तुझे करनी।
और देखो 5 वर्ष की आयु से अपने ठाकुर जी जहाँ पुस्तकें रखते ना, पर वहीं ठाकुर जी भी रख लेता। और चाहे 20 मिनट करे, चाहे 10 मिनट करे, रोज ठाकुर जी को स्नान कराना, उनको रोज भोग लगाना, आरती, फिर पढ़ने जाता। तो उम्र के साथ साथ तो भक्ति भी बढ़ती जाती। अगर वो 5 वर्ष का 25 वर्ष का होता, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता बस। अपनों की सेवा स्वयं की जाती है। श्री अम्बरीश जी ने कहा, इसलिए आप यहां मत आओ, आप अपने राजमहल में श्री ठाकुर जी को पधरा करके हर श्वास हर क्षण ठाकुर जी में लगाओ। हम जिनके हो जाते हैं तो 24 घंटे याद रहते कि नहीं, बताओ? अभी आपने सुना, तो आप उनके हो गए। इसलिए अभी एक श्वास भी व्यर्थ में और कहीं जगह नहीं लगाना है, इनमें लगाओ। और महाराज इसमें लिखा है यहाँ प्रियादास जी ने कि रानी को इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि मुझे गुरु मंत्र मिल गया। भगवान में लगाना ही गुरु मंत्र है। और देखो, शिष्य का जितना विश्वास होता है ना, उतनी जल्दी उसको लाभ होता है। अभी शिष्य रूप में रानी है, उसको कितना विश्वास कि महाराज अम्बरीश जी की कृपा से मुझे भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जब उन्होंने एक शब्द बोला तो उसको हृदयंगम कर लिया, प्रणाम किया अम्बरीश जी को, और छोटी रानी अपने महल में आई। 6 महीने से आज तक वो किसी से बात नहीं की। दासियां हैं, दास हैं, नौकर हैं, चाकर, रानियों के लिए सब व्यवस्था। पहली बार मेरे प्रधानमंत्री को, जो वहाँ राज्य का प्रधानमंत्री, उसे बुलवाया और कहा 3 दिन के अंदर यहाँ एक दिव्य महल बनवाओ, उसमें हम ठाकुर जी पधरेंगे। भगवान करे आपके अंदर भाव हो और आपको भगवान ने संपत्ति दी हो, तो कितना सुख मिलता है लाड़ लड़ाने में, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जिनके पास संपत्ति है उनको भाव नहीं, इनके पास भाव, उनके पास संपत्ति नहीं। लेकिन गुरु वल्लभाचार्य जी ने श्री ठाकुर जी से ये वरदान मांगा कि महाराज हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। हम चिट्ठियां नहीं लिखेंगे, उत्सव करना है तो कुछ कर दो, हमारे बस का नहीं है। हमको इतनी संपत्ति दो, लाड़ लड़ाए। और दूसरी बात कहा, हमको समर्पित सेवक दो। अरे उत्सव मनाने के लिए एक आदमी का काम थोड़ी है, सैकड़ों आदमी चाहिए, और वो समर्पित होंगे तभी आनंद आएगा। तो बड़े सौभाग्यशाली है वो, जिन्हें श्री ठाकुर जी संपत्ति भी दे और भाव भी दे। ऐसे कई चरित्र आ चुके महाराज भक्तमाल में, जिन्होंने जीवन में रस लिया। बल्लभ सुत बल भजन के, बल्लभ सुत कलयुग महाद्वापर कियो, कलयुग। श्री गोसाई विठल नाथ जी ने ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, नाभाजी को लिखना पड़ा कि कलयुग समाप्त हो गया, द्वापर युग आ गया। यानी द्वापर में जो प्रत्यक्ष श्री ठाकुर जी लीलाएं करते थे वो अभी होने लग गई। तो रानी ने प्रधानमंत्री को आज्ञा दी और बड़ा सुंदर अपनी देखरेख, अब तो ठाकुर जी को पता है, अपनी देखरेख में महल बनवाया। मुझे महाराज जी कहते थे कि नीलमणि के ठाकुर जी बनवाए रानी ने, बड़ी महंगी होती है नीलमणि, उसके श्री ठाकुर जी सेवा काज के संपूर्ण उपकरण इतने सुंदर ढंग से सजाया रानी ने, पूछो मत। और आज पहले दिन जब सेवा में गई तो आज गुरु कृपा का उन्हें अनुभव हो रहा है। यदि गुरु जी नहीं होते, बलि जावत श्री गुरु चरणन की,
बलि जावत श्री गुरु चरणन की, करी करी पुष्प झरी, परमानंद पिवाय श्रवण पुट, परमानंद पिवाय श्रवण पुट, श्री गुरु दया करी, हाँ श्री गुरु दया करी, श्री गुरु। पहले दिन जब श्रृंगार किया छोटी रानी ने, इतना सुख मिला, इतना सुख मिला, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भज मन नंद नंदन गिरधारी, नंद नंदन गिरधारी, भज मन नंद नंदन गिरधारी, सुख सागर करुणा के आगर, सुख सागर करुणा के आगर, सुख सागर भक्त वत्सल बनवारी, हाँ भज मनो नंद नंदन गिरधारी, भज मनो। मीरा कर्मा कुबुरी सबुरी, मीरा कर्मा कुबरी, तारी गौतम नारी, तारी भज मनो नंद नंदन गिरधारी। और इस तरह से छोटी रानी श्री ठाकुर जी की सेवा में तल्लीन हो गई। शेष कथा आगे श्रवण। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमार, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदुला, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत अश्वनुजाल, उतर जात अभिमान ब्याल विषु, लेत जीवाय सुरसुति का, होते प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र घटी चरण प्रसाद, तजत कुसंग लेत सतसंगति,
भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवा सरसोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगटी जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नावाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री